नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। आज झारखंड से दो चिंताजनक खबर सामने आई है। कल जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हुए थे दिसोम गुरु शिबू सोरेन से मिलने के लिए, तो वही आज झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन आज गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके ब्रेन में चोट लगी है और ब्लड क्लॉट हुआ है। मंत्री रामदास सोरेन को एयरलिफ्ट कर दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया। अपोलो अस्पताल ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का मेडिकल बुलेटिन जारी किया है, जिसमें उनकी हालत गंभीर बताई गई है। साथ ही उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है, जहां विशेष डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्रेम। रांची के खेलगांव में 17 से 19 सितंबर तक पहली बार ईस्ट टेक डिफेंस एक्सपो आयोजित होगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि पीएम मोदी को इसमें शामिल होने का न्योता दिया जाएगा। एक्सपो में राज्य के एमएसएमई, स्टार्टअप और युवाओं को रक्षा क्षेत्र से जुड़ने का अवसर मिलेगा। भारत अब 92 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है और आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक्सपो अहम कदम होगा। झारखंड, बिहार या ऐसा करो कि किसी बी क्लास सिटी में ये ईस्ट टेक डिफेंस एक्सपो 17 से 19 सितंबर तक खेलगांव में होने जा रहा है। एक उपलब्धि है। और कैसे हमारा झारखंड का, विशेषकर रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और झारखंड के एमएसएमई, हमारा स्टार्टअप। अनुसूचित जाति समन्वय समिति ने आज राजभवन के पास एक दिवसीय धरना दिया। भाजपा नेता अमर बौरी ने धरने में हिस्सा लेते हुए कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भी अनुसूचित जाति समाज को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही है। जाति प्रमाण पत्र, नामांकन समेत कई मुद्दों पर सरकार उदासीन है। समिति ने सरकार को चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। झारखंड में पहली बार अनुसूचित जाति समन्वय समिति के बैनर तले सभी ऐसे उपजातियां जो झारखंड में निवास करती है, अनुसूचित जाति वर्ग, उनको एक मंच पे लाने का प्रयास किया गया है। और जो एक कॉमन समस्याएं झेल रहे हैं पूरे समाज के लोग, उसको लेकर के दलगत भावना से ऊपर उठ करके ये प्रयास किया जा रहा है कि झारखंड बनने के 25 साल के बाद भी जो तवज्जो अनुसूचित जाति वर्ग को मिलना चाहिए था, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मिलना चाहिए था, वो कहीं न कहीं नहीं हो पा रहा है। तो एक जनदबाव बनाने का ये प्रयास है और अपने मांगों को लेकर के हम लोग राजभवन में दिया है और देकर के आगे बढ़ाने का। रांची से प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव आज पचम्बा के पिंटाटाड़ पहुंचे, जहां पिछले 23 साल से चल रहे जमीन विवाद की जांच की। शिकायत मिलने पर डीसी ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से दस्तावेज मांगे और जांच शुरू की। डीसी के पहुंचने पर बड़ी संख्या में लोग जुटे। ये उपायुक्त न्यायालय में केस चल रहा है, जिसमें चौहद्दी रैयत को लेके डिस्प्यूट था। उसका हम लोगों ने आज फील्ड मुआयना किया है और जो पूर्व का जो आदेश है DCR का, उसमें जो नापी का उल्लेख है, उसी को रिव्यू करने के लिए हम लोग यहाँ कैंप कोर्ट किए थे। रिव्यू हम लोग कर लिए सभी पार्टी के सामने। उसमें आदेश कोर्ट के हिसाब से न्याय होगा, वो न्याय के हिसाब से आदेश कर दिया। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड में 3 किलोमीटर सड़क की हालत बेहद खराब है। गड्ढों से भरी यह सड़क हजारों लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। दर्जनों गांव के लोग इसी रास्ते से नाला मुख्यालय और फतेहपुर प्रखंड आते जाते हैं। बारिश में सड़क तालाब जैसी हो जाती है, जिससे स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को भारी परेशानी होती है। कई बार शिकायत के बावजूद अब तक मरम्मत नहीं हुई है, जिससे लोगों में रोष है। जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह कॉलेज के पास जिला प्रशासन ने बिना पूर्व सूचना अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया, जिसमें 100 से ज्यादा अस्थायी दुकानों और ठेलों को हटाया गया है। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध किया है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई छात्रों की सुरक्षा और क्षेत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए की गई है। गिरिडीह कॉलेज के अगल बगल वाले सारे लोगों को, सारे दुकानदारों को 3 नोटिस भेज दिया गया था कि अपना सरकारी ज़मीन पर उन्होंने दुकान बना रखा है उसको बता लें। यहाँ पे बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, जिसकी सूचना हमें मिली और हम लोगों ने भी छापे में पाए बहुत सारे दुकानदार दारू और सिगरेट वगैरह की बिक्री कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों के भविष्य पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ेगा। ये कार्रवाई हमने उस गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर और मतदाता सूची में नाम कटने के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सुझावों और विपक्ष की बातों को नजरअंदाज किया है। करीब 65 लाख नाम बिना स्पष्ट कारण के हटाए गए हैं, जिनमें हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम शामिल हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि न तो कारण बताए गए हैं, न ही ईपीआईसी नंबर या बूथ की जानकारी दी गई है। एकदम आग्रह है कि सर्वोच्च न्यायालय को इस विषय पर स्वतः संज्ञान लेकर निर्वाचन आयोग से विस्तृत स्पष्टीकरण लेना चाहिए। यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी मांग है कि जो है इसको संज्ञान में लेकर के चुनाव आयोग से इन सब का जो है जवाब से एक स्पष्टीकरण फैक्ट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है मांगे। ये पूरा खेल जो है, जो हम लोगों को संदेह था शुरू से, और इतनी बड़े पैमाने पे जो धांधली की गई, आप सब लोगों ने देखा होगा। अंगूठा मारा गया, बीएलओ खुद ही फॉर्म साइन करके अपलोड करते गए, कोई फोटो नहीं लिया गया, कोई दस्तावेज नहीं लिया गया। आखिर पता तो चले किससे दस्तावेज लिया है, नहीं लिया है, और कारण क्या है काटने का नाम। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त के तहत 2 अगस्त को 9.70 करोड़ किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। तो वही इस संबंध में गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड के सोहागपुर पंचायत में पैक्स अध्यक्ष धर्मनाथ राय ने सोहागपुर मोड़ पर टीवी पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था की, जहां सैकड़ों किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनते दिखे। गोपालगंज से जमीरुल हक की रिपोर्ट। बेगूसराय में आज से मतदाता पुनरीक्षण का काम तेजी से शुरू हो गया है। नगर निगम कार्यालय सहित कई जगहों पर कैंप लगाकर शिकायतें ली जा रही है। लोग नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए आवेदन दे रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा है। प्रशासन लोगों की मदद को तैयार है। जान रहे हैं कि अभी एसआईआर चल रहा है, मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण जो कार्यक्रम चल रहा है, तो आज से अब नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो गई है। प्रपत्र 6, 7, 8 जो भर के दिया जाना है, जैसे 6 में नाम जोड़ने के लिए प्रक्रिया रहती है, उसी तरह से ये सारे अवेलेबल जो है। अब मतदाताओं की सूची जो है सुविधा के लिए हम लोगों ने इसे अलग अलग जगह कैंप लगा करके करने का निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है। उसी क्रम में यहाँ नगर निगम कार्यालय में भी इसका बनाया गया है, कैंप बनाया गया है। मतदाता अपना नाम जुड़वाना चाहते हों अथवा अगर शिफ्ट हो गए हैं कहीं पे हटवाना चाहते हों या डिलीट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ एक विशेष काउंटर बना दिया गया है, और उस काउंटर पे वो जो आवेदन करेंगे उसको यहाँ से ऑनलाइन करने की भी सुविधा रहेगी। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। भागलपुर के गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटंगा गांव में महिला मोनी देवी की हत्या के मामले में नवगछिया पुलिस ने आरोपी प्रकाश मंडल को महज 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अवैध संबंध का दबाव बना रहा था, विरोध पर उसने गोली मार दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल देसी कट्टा और खोखा भी बरामद किया है। आज दिनांक 31/7/2025 को गोपालपुर थाना को करीब मॉर्निंग में अराउंड 8 o'clock 8:30 के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तिनटंगा करारी में एक महिला को गोली मार दी गई है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। तो उक्त सूचना के सत्यापन एवं आगे की जो आवश्यक कार्रवाई है उसके लिए तुरंत ही पीओ पर गोपालपुर थाना अध्यक्ष एवं गोपालपुर की टीम पहुंची और एसडीपीओ भी पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उसको सिक्योर करते हुए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया और जो मृत महिला थी उसकी बॉडी को विधिवत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उक्त सूचना पर तुरंत ही एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ के नेतृत्व में गोपालपुर थाना की टीम एवं डीआईयू की टीम के द्वारा जो मुख्य आरोपी था उसकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी चालू कर दी गई, जिसमें महज घटना के 2 घंटे के बाद जो मुख्य आरोपी था प्रकाश मंडल, तिनटंगा करारी का ही रहने वाला, थाना गोपालपुर को तिनटंगा के दियारा से गिरफ्तार किया गया और जो घटना में उसने अवैध कट्टे का इस्तेमाल किया था उसको भी बरामद किया गया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। पूर्णिया के कस्बा में जमीन विवाद को लेकर मेडिकल प्रैक्टिशनर मोहम्मद जावेद की हत्या की कोशिश के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 लाख की सुपारी रिश्तेदारों ने दी थी। वारदात में इस्तेमाल बाइक, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद हुआ है। एक आरोपी फरार है। 30 तारीख को कस्बा थाना अंतर्गत
जावेद नाम के व्यक्ति हैं जो अपना एक क्लिनिक जो है अमौर में चलाते हैं। वो वहाँ से वापस लौट रहे थे और बाइक से अपने एक रिलेटिव के साथ और पीछे बैठे हुए थे, तभी कुछ अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा जो है, जो 3 अपराधकर्मी बाइक पर सवार थे, उनके ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें वो ज़ख्मी हुए और उनको इलाज के लिए भेजा गया। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें तुरंत SDPO सदर 2 राजेश के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कस्बा थाना अध्यक्ष और हमारी टेक्निकल टीम के जो अध्यक्ष हैं सभी इसमें शामिल थे और इसका सफल उद्भेदन करते हुए इसमें 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया। पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।